सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो भी अब तक हमें प्यार मिला है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज है जो हम जरूर हमेशा सोचते हैं। तो ऐसा एरा, ऐसा टाइम जब सब कुछ इतना एक्सेसिबल है, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग न्यूज से ज्यादा सोशल मीडिया पे रिलायबिलिटी रखते हैं। तो ऐसे में हमको एक चेक रखना जरूरी है कि व्हाट आर वी कंज्यूमिंग। ओवर टू यू। आई थिंक ऑब्वियसली मॉडर्न एरा है ये, और हम बहुत आगे आ चुके हैं जहाँ पर चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं ओवर द इंटरनेट। नो, क्योंकि आजकल कोई भी न्यूज, कोई भी मतलब सोर्स हमेशा सोशल मीडिया से स्लो ही रह जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया इज द आई थिंक फास्टेस्ट वे ऑफ डिलीवरिंग एनी कंटेंट, एनी टाइप ऑफ न्यूज। आई थिंक फॉर एंटरटेनमेंट आल्सो, आई डोंट थिंक कि पीपल आर गोइंग टू सिनेमा हॉल्स और दे आर गोइंग टू शोज। और जो पहले होते थे ना, बहुत तरीके की स्टेज परफॉर्मेंसेस होती थी, आजकल मुझे नहीं लगता लोग ज्यादा वो चीज एक्सेप्ट करने को रेडी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छा जो डोपामीन है वो मिल जाता है थ्रू सोशल मीडिया, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि इट्स हाई टाइम टू डिस्कस की what is actually a balanced way to consume social media। जिस तरह से हम अपनी डाइट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बहुत जरूरी है कि आजकल के टाइम में हम लोग अपनी जो मेंटल हेल्थ है, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट या एनीथिंग, हमें बैलेंस करने की जरूरत है कि हम कौन सी चीज कहाँ से कितनी ले रहे हैं, कितने अमाउंट में ले रहे हैं। डेफिनेटली। सो ऐसे में हम सभी जानते हैं कि जैसे बात करी इन्होंने डोपामीन, जो इजी डोपामीन है, जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिल जा रहा है, जो हमें लाइक्स मिलते हैं, जो हमें कमेंट्स मिलते हैं, जो हमें प्यार मिलता है। यू नो व्हाई सोशल मीडिया इज समथिंग जो हम बार बार चेक करते हैं, बिकॉज वी ऑल नीड लव, वी ऑल नीड अटेंशन। और सोशल मीडिया इज समवेयर जहां से हम सोचे भी कि हम अनइंस्टॉल कर देंगे या हम चेक नहीं करेंगे, बट बार कुछ पोस्ट करने के बाद हम लाइक्स देख जाते हैं कि हमें कितनी एक्सेप्टेंस मिली है। इट्स द इजीएस्ट वे फॉर एक्सेप्टेंस, फॉर लव, फॉर एवरीथिंग। बट द थिंग इज कि जो हमें एक्सेप्टेंस मिल रही है, हाउ मच क्रेडिबल इज दैट? आई थिंक टू सम एक्सटेंट यू आर राइट कि कहीं ना कहीं जो हमारे हाथ में आजकल मोबाइल डिवाइसेस हैं, जो इजी एक्सेसिबिलिटी है ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहर के लोग हैं, जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, या छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कंटेंट क्रिएटर, वो हमें आई थिंक इन हिज डेमोक्रेसी और इन हिज वैल्यूज वो हमें कोई भी कंटेंट परोस सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज व्यूज, अकॉर्डिंग टू हिज माइंडसेट। और अगर हमें हल्का सा भी वो चीज रिलेटेबल लग जाती है, तो हमें लगता है कि इससे बड़ा सच अब दुनिया का कोई नहीं है। वो इतना ज्यादा शेयर होता है, इतना ज्यादा रीच उसे मिल जाती है कि हमको ये लगता है कि वही सच है। बिल्कुल। कोई भी ओपिनियन आ जाता है और हम चाहे उससे अग्री पूरी तरह करते भी नहीं करते, बट हमको लगता है कि हाँ, दिस इज द राइट थिंग, सो वी हैव टू अग्री विद इट। सो यहाँ पे ऐसी बात आती है कि हमारा जो अपना ओपिनियन है वो कैसे फॉर्म होगा, हमारा जो ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, वो कहीं पोल्यूट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगेन वी कैन लूज आवरसेल्फ। और इसमें छोटा सा बहुत एग्जांपल दूंगा आपको, जिससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि किस तरह से आज हमारा माइंडसेट सेकंड्स में चेंज होता है। सपोज करो मैंने सुबह ही मैंने अपना दिन स्टार्ट करा एक अच्छे किसी प्रवचन के साथ, एक थॉट के साथ, जहां पर मुझे बताया गया कि यार नहीं, जो आउटसाइड मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, हमें अपनी मेंटल स्टेट को ठीक करना है, हमें अपनी लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ बनाना है, ताकि मैं एक अच्छी लाइफ लीड करके एक जो बोलते हैं ना कि शांति, एक पुण्य, एक मोक्ष प्राप्त कर सकूं। कुछ अच्छी चीजें करनी है, जहां पर मुझे समझ में आता है कि ओके, मनी, फेम, नेम इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मुझे अच्छा बनना है, लोग अपने आसपास के लोगों की केयर करनी है, खुद ही केयर करनी है। दिन में मैं अपने सोशल मीडिया पर आता हूँ, वहां पर आता है एक पोस्ट मेरे सामने जो मेरे को बोलता है कि यार दीज ऑल थिंग्स आर रबिश, अगर पैसा नहीं है तो लाइफ में तुम क्या ही कर पाओगे। एंड यू एग्री कि यार हम सभी लोग तुरंत कन्विंस हो जाते हैं कि सही बात है यार, पैसे के बिना क्या ही मोक्ष मिलेगा, पैसे के बिना कितनी शांति, कितना ही खुश रह लूं मैं, पैसे के बिना खुशी नहीं है। शाम को फिर से पोस्ट आती है, money can give you everything but not that level of happiness कि यार not every rich is that happy। मुकेश अंबानी या कोई भी बड़ा आदमी, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई भी खुश नहीं है, सबके पास डिप्रेशन है। एंड वी अगेन गेट कन्विंस्ड कि यार हाँ, कि इसका मतलब पैसा सब कुछ तो नहीं दे पाएगा। सो हमें जो भी कंटेंट मिलता रहेगा, हम अपना माइंडसेट चेंज करते रहेंगे। जैसे कि हम हर मूवी के हिसाब से अपना कैरेक्टर चेंज करते हैं सिनेमा हॉल से बाहर निकल के, बचपन की आदत है। इसी तरह से हम सोशल मीडिया से हर बार बाहर निकल के अपना नया माइंडसेट लेके निकलते हैं। एंड द फैक्ट दैट इट इज सो इजीली, मतलब हमारे गले तक आ चुका है। हम जब रात में सोते हैं, अपना पर्सनल टाइम भी जब स्पेंड करने पे जा रहे हैं, तब भी हमारा इस तरह से हमारे साथ खेला जा रहा है कि हमारा ओपिनियन चेंज होता रहे। जैसे आपने अभी बात बोली कि जो मनी के बारे में, उसी के साथ सेल्फ लव के बारे में चीजें आती हैं कि हम सुबह सुनते हैं कि हमें सबका केयर करना चाहिए, अपनी फैमिली का, बाकी लोगों का,
और फिर हम एक सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ लव सबसे पहले मैं बोलूंगी कि बहुत गलत तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज इम्पोर्टेंट, यू नो, देयर इज अ डिस्टिंक्ट लाइन बिटवीन बीइंग सेल्फिश एंड बीइंग, यू नो, इन द हैबिट ऑफ सेल्फ केयर। सो द थिंग इज कि जो हम सोशल मीडिया से कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ. वो हमारा किस तरह से ओपिनियन फॉर्म कर रहा है, वी नीड टू कीप अ चेक ऑन इट। यू नो, जो आपने सेल्फिश होने की बात करी, आई थिंक इसमें बहुत ही जो आजकल के लोग हैं उनका ये कहना है कि सब, मैं बहुत सारे टॉपिक्स को जस्ट टच करूंगा फटाफट से। फेमिनिज्म बहुत ही एक वर्ड यूज हो जाता है, सेल्फ लव एक वर्ड यूज हो जाता है। ये जो उधर जो पहले बाय डिफॉल्ट चीजें होती थी कि अपना एक थोड़ा जो खुददारी होती है कि यार हाँ, आई विल बी, यू नो, आई विल जस्ट मूव बाय माय वैल्यूज, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, जो मुझे सिखाया गया है, संस्कार मिले मुझे ऊपर से डिलीवर हुए अपने घर में, मैं उनको फॉलो करूंगा। नहीं, इनको कन्वर्ट कर दिया गया है बीइंग सेल्फिश होने में कि यार ओके, आई जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ माय सेल्फ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या चल रहा है, और आई कंटिन्यू टू लिव बाय माय रूल्स। ऐसा नहीं होता है, रूल्स अलग होते हैं, आपकी वैल्यूज अलग होती हैं। सो इंस्टेड ऑफ लिविंग बाय द रूल्स व्हिच आर जस्ट, यू नो, क्रिएटिंग ड्यू टू पीपल अराउंड यू, लिव बाय योर वैल्यूज। एग्जैक्टली, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें सबसे पहले एक जो घर से वैल्यूज मिलती हैं, स्कूल में जो वैल्यूज मिलती हैं, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। I mean, the methods can change, the jobs can change, the place where we are can change, but जो अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है ना, फिर हम उसमें कितनी भी बड़ी इमारत बनाते रहें, वो कभी नहीं हिल सकती। तो फाउंडेशन इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, अपनी वैल्यूज से नहीं भटकना है। एंड ऑफ कोर्स आई एग्री कि यार हाँ, बहुत सारी पोस्ट आती हैं जो रिलेटेबल होती हैं, जो बहुत हद तक सच होती हैं, जो हमें आईना दिखाती हैं जिंदगी का कि यार हाँ बिल्कुल। कभी कभी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग पूरे, यू नो, दे जस्ट पुट देयर हार्ट आउट कि यार ओके, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार वाओ, दिस इज हाईली रिलेटेबल, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सच बात है। And of course, many creators, many posts, many stories are, you know, they can change your life, they can change the way you think. But, you know, अगर आपने थोड़े टाइम बाद एक दूसरी पोस्ट देखी, एक दूसरा नजरिया देखा किसी का, और उसके हिसाब से फिर से आपने अपने आप को चेंज कर लिया, so that means कि आप अपना स्टैंड गंवा चुके हो। You know, everything is so convincing that we don't know कि हमारा ओपिनियन कब चेंज हो सकता है। जो हमने इतने स्ट्रांगली उस चीज को देखी, वो भी इतना स्ट्रांग है, वो भी इतना स्ट्रांग है। So, you know, the thing is कि हमारा जो कंजम्पशन का, you know, पावर है, that is not strong enough कि हम किसी भी चीज से इतना जल्दी कन्विंस्ड हो जा रहे हैं। So I think it's like, you know, कि if I can just help you visualize it, कि सपोज करो आपकी अपनी एक वॉल है, उसके ऊपर हर एक क्रिएटर आके अपना एक पेंट करना चाहता है। Okay, some paints might good look on you, some paints might not look good on you, or just not paint, you know, they just use some type of thing which can just help you strengthen your wall or give, you know, variety to your wall. But until unless that wall is strong, no paint, no other chemical, no other, you know, just any item can help you, you know, can break it or can केयर कि वो लंबे टाइम तक आपकी वॉल अच्छी बनी रहेगी, स्ट्रांगली रहेगी, अच्छी दिखेगी। अच्छी वो तभी दिखेगी जब वो अच्छी तरह से खड़ी रहेगी, और अच्छी वो तभी रहेगी जब उसकी नींव मजबूत। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी अपनी खुद की फाउंडेशन क्या है। उसके बाद आप जो कंज्यूम कर रहे हो, आप खुद ही फिल्टर आउट करते रहोगे, ओके दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड। आप रिफ्लेक्ट बैक कर दोगे उसको, फिर से आप रिवर्ट बैक कर दो कि नहीं, ये कंटेंट मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि यार फिर से वही बात आती है, अगर हम सोशल मीडिया से हट के देखें कि सुनो सबकी और करो अपने दिल की। ओपिनियन आप सबका ले सकते हैं, बट देन यू हैव टू चूज खुद से व्हाट इज राइट। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने एक रिसेंटली एक पोस्ट देखा था, बचपन से हम 3 इडियट्स मूवी देखते हैं और उसमें एक कैरेक्टर है जो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, राइट। और अभी जो मैंने लास्ट एक पोस्ट देखी है जिसमें उस कैरेक्टर को बहुत ही हाईली दिखाया गया है, उसके फेवर में बात हुई है कि दैट गाय वाज राइट, कि जो उसने बात बोली थी दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, कि मनी के बिना नहीं रह सकते। अगर मेरे भी कोई वॉच पे इतना मतलब घुमा देगा तो मैं भी गुस्सा हो जाऊंगी, या अगर मेरी भी शेरवानी पे, इतनी महंगी शेरवानी पे कोई चटनी गिरा देगा तो मैं भी चिढ़ जाऊंगी। His priorities was correct कि यार हाँ, उस टाइम पे उसका जो पैसा था, जो उसका मनी था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके रिश्तों से। बट ऐसा नहीं है। आई थिंक मूवी इन दैट टाइम वाज टोटली करेक्ट, यू नो, इन शोइंग कि अ पर्सन बाय एज, बाय टाइम, ही ग्रोज इनटू दैट मेंटल स्टेट जहां पर समझ में आता है कि नहीं, मुझे भी पैसा जरूरी लगता है, अभी रिश्तों से ज्यादा जरूरी मेरे लिए पैसा है, मेरी अपनी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। जबकि जो आज वाला ये किसी ने नया अपना माइंडसेट प्रेजेंट किया, ही वाज राइट। सो इसका मतलब आप भी उस रोल के अंदर उस कैरेक्टर को आपने अचीव कर लिया है, जहाँ पर आप पहुंच चुके हो कि आप उसके लेवल से सोच पा रहे हो। एंड डोंट यू थिंक द पॉइंट ऑफ शोइंग दैट दिस थिंग इन द मूवी वाज सिंपली कि एक आईना दिखाया जाए लोगों को कि हम किस तरह से, और अब जब हम बड़े हो रहे हैं तो हम भटक रहे हैं, हम वही बन रहे हैं, और हम उसमें बहुत ही प्राइड भी महसूस करते हैं कि ओके दिस इज द थिंग, नहीं यार ये तो सही था ये बात। तो आई थिंक likewise, you know, we plan our diet, we plan a balanced diet for ourselves. It's high time कि हम सभी लोगों को मिलकर सोचना चाहिए कि social media is taking us nowhere, believe me.